अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। नन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यन्त्रप्रदन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्मादिस्तरतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। महामाये महायोगनिधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। करी नमस्कार सकले पदधूलि देहो मस्तके अमार। जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभो जय जय माखन चोर माखन चोर। हरिशरणम। अथ तृतीय स्कंद 25वां अध्याय भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग का वर्णन। शौनकोवाच कपिलस्तत्त्वसंख्यातां भगवानात्ममाययां जातः स्वयमजः साक्षात् आत्मप्रज्ञप्तये नृणाम्। तत्वों की गणना करने वाले भगवान कपिल साक्षात नारायण होकर भी मनुष्यों को आत्मज्ञान कराने के लिए अपनी माया से उत्पन्न हुए थे। 25वें अध्याय में माता देवहूति के द्वारा संसार बंध से मुक्ति के साधन के विषय में पूछे जाने पर उनके पुत्र कपिल महर्षि ने सर्वप्रथम भक्ति का स्वरूप बतलाया। महर्षि कपिल के द्वारा गूढ़ भावों से युक्त अपनी माता को समर्पित योग रूपी रत्न की मंजूषा को मैं इस समय स्पष्ट रूप से खोल रहा हूँ। पूर्वोक्त अर्थ का अनुवाद करके शौनक महर्षि सूत जी से 3 श्लोकों के द्वारा कपिल योग के विषय में पूछते हैं। तत्वानाम संख्याता अर्थात तत्वों की गणना करने वाले अर्थात सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल तो साक्षात भगवान नारायण ही हैं। वे तो अपनी माया से मनुष्य रूप से अवतीर्ण हुए। उनके अवतार का प्रयोजन मनुष्यों को आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करना है। न हास्य वर्ष्मणः पुंसां वरिम्नः सर्वयोगिनां विश्रुतो श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे शवः। सर्वयोगिनां वरिम्नः पुंसां वर्ष्मणः अस्य विश्रुतो श्रुतदेवस्य मे अशवः भूरि न तृप्यन्ति। सभी योगों में श्रेष्ठ पुरुष श्रेष्ठ भगवान कपिल की कीर्ति को सुनने से मेरी इंद्रियां नहीं तृप्त होती हैं, यद्यपि मैंने भगवान के चरित्र को सुना है। भगवान कपिल पुरुषों में श्रेष्ठ अर्थात उत्तम थे। वे सभी योगियों में श्रेष्ठ थे।
बर के भाव बरिमा कहते हैं। बरिम्न भवितृ प्रधान निर्देश है। निर्देश दो प्रकार के होता है, से भाव प्रधान और भवितृ प्रधान। प्रकृति जन्य बोध के प्रकार को भाव प्रधान कहते हैं। प्रकृति को ही भविता जानना चाहिए। अतएव धर्मी तात्पर्यक निर्देश को भवितृ निर्देश कहते हैं, अथवा बरिम्ना का अर्थ श्रेष्ठ होने के कारण है। विश्रुति का अर्थ कीर्ति है। महर्षि शौनक कहते हैं कि कपिल भगवान की कीर्ति को सुनने से मेरी इंद्रियां अत्यधिक तृप्त नहीं होती हैं। उनकी कीर्ति को सुनने से और अधिक प्रकाश होता है। अथवा यह अभिप्राय है कि यद्यपि मैं भगवत चरित को बहुत सुन चुका हूँ, फिर भी कपिल भगवान की कीर्ति सुनने से मेरी तृप्ति नहीं होती है। श्री भगवान यद्यद्विधत्ते भगवान स्वच्छन्दात्मात्ममाययाम् तानि मे सद्दधानस्य कीर्तन्यान्यनुकीर्तय। श्री भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। वे अपनी योगमाया के द्वारा जो कुछ भी करते हैं वह कीर्तनीय है। मेरी उन सबों को सुनने में श्रद्धा है, उसे आप मुझे सुनाएं। श्री भगवान अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार ही देह को धारण कर लेते हैं। वे भगवान अपनी योग माया के द्वारा जिन जिन कर्मों को करते हैं वे कीर्तनीय हैं। उन सबों को सुनने में मेरी श्रद्धा है, उन सबों को ही आप मुझे सुनाएं। श्रुतोवाच द्वैपायन सकस्तेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्रायेदं विदुरं प्रीत आन्मिकीक्यां प्रचोदितः। इसी तरह महर्षि द्वैपायन के मित्र भगवान मैत्रेय से आत्मज्ञान के विषय में विदुर जी ने प्रश्न किया था, तो भगवान मैत्रेय ने भी उनसे इस तरह से कहा। जिस तरह से आप मुझसे प्रश्न करते हैं उसी तरह से विदुर जी के द्वारा भी आत्मविद्या के विषय में प्रश्न किए जाने पर मैत्रेय महर्षि ने कहा था। मैत्रेय उवाच पितरी प्रस्थितेरण्यं मातुः प्रिय चिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरेवाचित् भगवान कपिल किल। पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल अपनी माता का प्रिय कार्य करने के लिए बिंदुसर तीर्थ में ही रहने लगे। माने ये होते अहमदाबाद पाखे सिद्धपुर गाँव जाइए भाई। तमाशीनम कर्माणं तत्त्वमार्गदर्शनं स्वसुतं देवहूत्याः धातु संस्मरति वचः। कर्म कला से विरक्त होकर आसन पर बैठे हुए तत्व समूह के पारदर्शी अपने पुत्र भगवान कपिल से ब्रह्मा जी की वाणी का स्मरण करती हुई देवहूति ने कहा। अच्छा, तत्व मार्ग के पारदर्शी भगवान कपिल ब्रह्मा जी के ही मनुपुत्री तुम्हारे गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु प्रवेश किए थे। इस वाणी का स्मरण करके माता देवहूति ने पूछा। देवहूतिरुवाच निर्विर्णा नितरां भूमन् न सदिन्द्रियतर्षणात् येन संभव्यमानेन प्रपन्नां धंतमः प्रभो। हे भूमन, मैं इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा के कारण अत्यंत ऊब गई हूँ। इन सबों की इच्छा पूर्ति करने के कारण मैं घोर अंधकार में पड़ी हुई हूँ। हे प्रभु, ये मेरी दुष्ट इंद्रियां हैं, इनके विषयाभिलाष के कारण मैं ऊब गई हूँ। इन सबों के ही संतुष्ट करने में लगी रहने के कारण मैं घोर अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूँ। देवहूति को चंदी तस्यत्तं तमसोन्धस्य दुष्पारस्याद्यपारगम सचक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धमे त्वदनुग्रहात्। जिसको पार करना बड़ा ही कठिन है, उस अज्ञान अंधकार से पार जाने के लिए आप मुझको मेरी जन्म परंपरा के अंत में
सुंदर नेत्र के समान मुझ पर कृपा करके प्राप्त हुए हैं। ଏଗୁଡିକ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ହେବା କଥା। अच्छा କଣ ସାବଧାନ ହେବା କଥା ପଏଣ୍ଟଟା ଯେ ଆମେ ଦେବହୂତିଙ୍କର ଜନ୍ମଚରିତ ବା ତାଙ୍କ ଆଚରିତ ବା ବ୍ୟବହାର हाँ, ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କଠି ଲାଗେ। अच्छा ଆମେ ଶୁଣି ଆସିଥାଏ 3 ଦିନ ହେଲା ପ୍ରାୟ ଉପର 3 ଅଧ୍ୟାୟରୁ वो कितना वर्णना हेले देवहूति ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି କଣ से निजे केते दैन्य ही कहउछंती ଆଉ ସେ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟାକ ନିଜର ପୁତ୍ର ଭଗବାନ ବୋଲିକି ବୁଝି ଆଉ ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ଯେକି ନାରଦଙ୍କର ଗୁରୁ ମନେ ପକେଇ ଆସିକି ପୁତ୍ର ପାଖରେ କିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରାୟ କରି ଦେବହୂତି ପାଖରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦେବହୂତିର ସ୍ଥିତି କଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ କଣ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା ତନୈତନ୍ निर्विन्ना ନିର୍ବିନ୍ନା नितराम ନିତରାମ भूमन असदिन्द्रिय दर्शना असन्द्रिय दर्शन येन संभव्यमानेन प्रपन्नान्धं ହଁ तमः प्रभु ଅସତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକ ଅସତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା विषय लालसा के कारण अत्यंत ऊब गई हूँ। ହଁ ମୁଁ ଥକି ଗଲି। इन सबों के ସିଏ ଯଦି इच्छा ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ତ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ସ୍ୱଭାବର ସବୁ ଶୁଣିଥାଏ ଦେବହୂତିଙ୍କର ତାଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡା ସବୁ ଅସତ ମାର୍ଗରେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ନା ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଅଥଚ ଆମ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିନିଧି କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ହେଲେ ପୁତ୍ରର ଭୁଲକୁ ବାପ ଯେମିତି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି କନି କି ନାଇଁ ବାପ ଭୁଲ କରିନି ପୁତ୍ର ଭୁଲ କରିଛି ପୁତ୍ର ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଯେ ସେ ମାନୁନି ରାଜ୍ୟ ଯଦି ମାନୁନି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ତିଆରି ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ପିତା ତା ଭିତରେ ପଶିକି ମୋର ସାରି ପୁତ୍ରର ଭୁଲ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର ମୋର ଭୁଲ ସେ ନ ମାନୁ ଆଜି ମାନି ସେ କାଲି ମାନିବନି ମୁଁ ତ ମାନୁଛି ମତେ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ବାପ କଥାରେ ଭଦ୍ରଲୋକମାନେ ବି ମୋ ଆଡକୁ ନିଅନ୍ତି ସେ ପୁତ୍ର ଭୁଲ ଆଡକୁ ହେତଟା ତା ବାପ ତ ଆସି କଲାଣି ସେଟା ବାଳୁଙ୍ଗା ଜାଣୁନି କଣ କରିବା ନାଇଁ ସେମିତି ଆମେ ପୁତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ବାଳୁଙ୍ଗା ପୁତ୍ର ଭଳିଆ ଆଉ ତେଣୁ ସେ ମା ଆମର ଆମ ପାଇଁ ସେ କିଭଳି ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମକୁ ଏ ମାନେ କୃତଜ୍ଞତା ରଖିବା ଉଚିତ। ସେ ଦୈନ୍ୟତା ନାହିଁ ଅଥଚ ଖୁବ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଦୈନ୍ୟତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଖୁବ ଜ୍ଞାନୀ ପରି ଆଉ ବିଚାରବନ୍ତ ତେଣୁ ବାସ୍ତବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମର ଦୁଷ୍ମାର୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଅସତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମର ତାଙ୍କର ନୁହେଁ। ବାବା ଏଇଠୁ ନାକ ଆରମ୍ଭ କରନି ଏ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ କପିଳଙ୍କର ମାନେ ଗଣିବେ ସେମାନେ ଗଣି ଗଣିକି ତମକୁ ସବୁ କହିବେ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଅସତ ମାର୍ଗ କଣ ସତ ମାର୍ଗ ଏ ଯୋଉ ଗଣିବାର ନାମ ହଉଛି ସଂଖ୍ୟା ତେଣୁ ଆକୁ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ କହନ୍ତି। କେତେ କେତେ ଅସତ ମାର୍ଗର କୁ ନେଇକି ଆମେ ଗତି କରୁଥାଏ ତାର ଦୁଃଖ ଆମର କି ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଥାଏ ଆଉ ସତ୍ ମାର୍ଗ କଣ କଣ ଅଛି ତା ପ୍ରତି ଆମର କି ଜାତୀୟ ଅନାଦର ଅଛି ଏସବୁ ଗଣତି ହେଇଛି ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାର ରାସ୍ତା ଆଉ ପାହାଚ ସବୁ ଗଣା ହେଇଛି ଆଉ ସୁଖର ପାହାଚ ବି ଗଣା ହେଇଛି ତା ପ୍ରତି ଆମର କେବଳ ଅନାଦର ଅଛି। ଉଭୟକୁ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ
परमार्थर जोटा कि देवहूति स्थिति सेटा भी संख्या कराई एगुड़िक सब तत्व बोली कहते तत्व गणना को सांख्य योग कहुई। हाँ 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 करते हाँ हाँ ठीक सांख्य मत सांख्य षड दर्शन सांख्य भी मतवाद अच्छी ना तेणु सांख्य योग माने या बुझ दुखर सीढ़ी केते सुखर सीढ़ी केते दीटा को त्याग कला परे निष्काम मार्गर भाव सब कौन अच्छी ये सब गहीकि गोटे गोटे प्रांजल भाव तार क्रिया सहित कार्य सहित वर्णना कर नाम हूँ सांख्य। तेरे सहित कहे आग को गणी कहे ये वर्तमान परिस्थिति आमको कौ स्थित बुझा पड़ो आम कि दुखी होती दैन्यता कर हमर भूलटा से निजे केंद्र ग्रहण करके महत आकांक्षा कौन असत इंद्रिय दर्शना असत इंद्रिय दर्शना मोर इंद्र गुड़ाक सब असत मार्ग द्वारा मुझे जंत्रणा दुख भोगी 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 मान थकी गले नितरांग निर्विणा हाँ ये न संभाव्य मानन हे प्रभो अंधम तमह प्रपन्ना हाँ माने हाँ नितरांग ने सब बड़े सबले तरसौती इन दुष्ट इंद्रियों को विषय लालसा के कारण अत्यंत उब गई हूँ डूबी रही जीवित उन सबों की इच्छा पूर्ति करने के कारण घोर अंधकार में पड़ी हुई जी जोटा चाहूती पूर्ण तो कला महाकष्ट होती कष्ट होती ना कष्ट होनी इंद्र मानकर जो इच्छा पूर्ण कला कष्ट होनी विषय अभिलाषा निर्विणा मतलब एभली बुद्धि की अच्छी अज्ञान अंधकार रे श्रांतास्मी माने श्रांत क्रांत श्रांत एकदम पूरा जोटा कि अनाथ कातरे ते कांदे हम सब आउथे अनाथ कातरे ते कांदे से अवस्था तुम एडुक देखो आम भूलटा माँ निजे स्वीकार कर माँ की स्वीकार करुँगी कहबार उद्देश्य होती सेटा को टिके हमर टिके माँ प्रति दया कर हम मान टिके तुम दया करिया कथा से आमको दया कौन कर छाड़ यही हिसाब टे शुणले भल सेड़ा सेड़ा कौन इंद्रिय खाली बुझ इंद्रिय माने प्रकृति माने स्वभाव आमर केमती आमको को रास्ता नहीं कि दुख दौची सेटा देवहूति किंतु कहउछन आम जीवन चरित्र को से कहउछन तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगम सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धमे त्वदनुग्रहात् तस्य मे दुष्पारस्य तमसोऽन्धस्य पारगम सचक्षुः त्वं मे जन्मनांगन्ते तदनुग्रहात् लब्धम। अर्थात जिसको पार करना बड़ा ही कठिन है उस अज्ञान अंधकार से पार जाने के लिए आप मुझको मेरी जन्म परंपरा के अंत में सुंदर नेत्र के समान मुझ पर कृपा करके प्राप्त हुए हैं। देवहूति ने कहा अब मेरे जन्म की परंपरा समाप्त होने वाली है, इसीलिए आप इस घोर अज्ञान अंधकार से पार ले जाने वाले सुंदर नेत्र के समान मुझे प्राप्त हुए हैं। यह आद्यो भगवान पुंसाम गुरु प्राप्त होती क्या सत्संग प्राप्त होती क्या साधन प्राप्त होती क्या सदग्रंथ प्राप्त होती तुम से परिपाटी प्राप्त हैला बेले आउ समय केते अछि बोली सेटा कहउछन समय आउ नाही समय आउ नाही डाक्टर पाखरे भयानक रोग नहीं धरी पहुंच मरिवार संभावना एभली रोग को लेकिन जाइछ सेठा आउ डाक्तर जहा कहे अक्षरे अक्षरे मानिबा को सुनिबा पड़ुछि ना नहीं करिया को पड़ुछि ना नहीं जेमिति एठी परमा जगत रे देखि दियो निजर बयस केते अछि यदि का हाथ रे केते बयस अछि आगु को केते अछि ताकू चाहि साधन करो ना यदि किछि तमरो ग्यारंटी नाही ताकू चाहि साधन करो।
य आद्यो भगवान पुंसामीश्वरो वै भवान क्रीड लोकस्य तमसांधस्य चक्षु सूर्य इवोदितः। निश्चित रूप से आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष हैं, जो आप अज्ञान अंधकार से अंधे बने हुए पुरुषों के लिए सूर्य के समान उदित हुए हैं। देवहूति उपयुक्त अर्थ का ही इस श्लोक में विस्तार करती हैं। आप स्वयं भगवान हैं, जीवों के स्वामी और आदि पुरुष हैं, फिर भी अज्ञान अंधकार में पड़े हुए जीवों के लिए आप उदित हुए सूर्य के समान नेत्र हैं। अथ मे देव सन्मोह पाकृष्टुं त्वमर्हसि यो वग्रहोऽहं ममेति ते तस्मिन्नजुतस्त्वया। इस शरीरादि में जो अहंत्व एवं ममत्व का आग्रह बना हुआ है, उसको भी आपने ही किया है। देव, आप मेरे इस अज्ञानजन्य मोह को दूर कर दें। अपाकृष्टुंग अर्थात दूर करने के लिए आपने सन्मोह को बतलाती हुई देवहूति ने कहा, इस शरीर आदि में आपने अहंत्व और ममत्व की भावना को लगा दिया है। आप मेरे इस मोह को दूर कर दें। दूसरे इति शब्द का प्रयोग मोह के कार्यभूत राग इत्यादि को सूचित करने के लिए किया गया है। तां त्वागताहं शरणं स्वभृत्य संसार तरुः कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृतिः पुरुष पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। अपने भक्तों के संसार रूपी वृक्ष के लिए कुठार के समान तथा रक्षक आपकी मैं शरणागति करती हूँ। प्रकृति तथा पुरुष के स्वभाव को जानने की इच्छा से मैंने आपकी शरणागति की है। प्रकृति तथा पुरुष के स्वरूप को जानने की इच्छा से मैंने आपकी शरणागति की है। आप तो अपने भक्तों के संसार रूप वृक्षों को काट डालते हैं। मैत्रेयोवाच इति स्वमातु निरवध्यमीप्सितं निशम्य पुंसां अपवर्गवर्धनम् धियाभिनन्द्यात्मवतां सतां गतिर्बभास ईसत् स्मितशोभिताननः। इस तरह से अपनी माता की परम पवित्र तथा लोकों की मोक्ष में अनुराग उत्पन्न करने वाली अभिलाषों को सुनकर आत्मज्ञ पुरुषों के लिए गति स्वरूप भगवान कपिल उनकी मन ही मन प्रशंसा किए और मधुर मुस्कान शोभित मुख से कहने लगे। अपवर्ग वर्धनं अर्थात मोक्ष मार्ग में अनुराग को उत्पन्न करने वाले ईसत स्मित शोभिताननम का अर्थ है मधुर मुस्कान से सुशोभित मुख वाले भगवान कपिल। श्री भगवान उवाच योग आध्यात्मिक पुंसां अतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। योग आध्यात्मिक पुंसां अतो निःश्रेयस्माय मे अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। अतएव हे माता, यह मेरा निश्चय है कि आध्यात्म योग पुरुषों की मोक्ष प्रदान करने वाला है, क्योंकि उसमें सुख और दुख दोनों का आत्यंतिक विराम हो जाता है। आध्यात्मिक पद का अर्थ है आत्म विषयक। यत्र अर्थात जिसमें, अर्थात आत्म विषयक योग मनुष्य को मुक्ति प्रदान करने वाला है। मुक्ति में सुख और दुख दोनों की निवृत्ति हो जाती है। तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुराणघे ऋषीणां श्रोतु कामानं योगं सर्वांग नैपुणम्। हे साध्वी, सर्वांग पूर्ण योग को मैंने पहले सुनने के इच्छुक नारदादि ऋषियों को सुनाया था, उसी योग को मैं आपको सुनाता हूँ। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। इस जीव के बंध और मुक्ति का कारण मन को ही माना जाए। इस जीव के बंध और मुक्ति के कारण मन को ही माना गया है। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम।
अस्य आत्मनः खलु चेत बंधाय मुक्त च मतम। विषयों में आसक्त मन संसार बंध का कारण होता है और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मुक्ति का कारण बन जाता है। वल्लिताय गौर सीतानाथ की जय, राधा मदन गोपाल की जय। मन को कारण कर सुखर एवं दुखर कि नहीं, जे मन सुखर कारण ये मन दुखर कारण, ये मन अज्ञान कारण, ये मन ही परमात्मा को प्राप्त करदेवार कारण। तो मन को तो मारिबार कौन कथा तो से कहना, मन को तो हटेवा कथा कहना। मन बहुत दुख है तो हटे दियो, ये शब्द कारण ना, कारण तो तुम मारिदेले हटेदेले आमर किसी असुविधा नहीं। जहाँ लगी सब दुख हो गया पड़े मूलटा को उठे उपाड़ी देले असुविधा कौन अच्छे। से दुख सुखर कारण बधमुखर कारण मन को कहते ए तो कहला बेले मन को जो संपूर्ण भाव हटे दियो से कथा तो कहीं कहना ना, कहीं मन द्वारा ही तुम्हें ही भगवत दर्शन पाइब। देखो बढ़िया जिनस गोटे जमती कि कर्म द्वारा ही तुमको साधन संशोधन हम भगवत प्राप्ति हम। कर्म द्वारा, कर्म त्याग करदे हम, कर्म द्वारा हम। कर्म जमी अनासक्त साधन रही, निष्काम साधन रही, कर्म उपरे कर्म कर्म करदेव तो निष्काम रोथ, अनासक्त रोथ से कर्म बा से कार्य बा तार फल कर्म त्याग कही कौटी। सेमती कर्म स्टेज को मन को रख, मन गोटे कर्म स्टेज रख, मन आसक्त होनी तार कार्य आसक्त होनी, ताले मन आउ दुख सुखर कारण हेनी, से डायरेक्ट नहीं भगवत तत्वर कारण हम कहेनी। तापर जो इन कहले मोर जो अहम ममता रोचे से अहम ममता को ही हटेवा कथा कहते, से कारण तत्व को हटेवा कहना। कर्मण ही संसिधि गीता जनक दृष्टांत जो आणले, आदर्श को जो आणले भगवान कृष्ण गीतारे कौन रखिले, कर्मण भी संसिधि। तुमको कोई संशोधन हबार अच्छी, तुम साधन सफलता हबार अच्छी, तुमको शुद्ध करार अच्छी, तुम भगवत दर्शन करार अच्छी, ये कर्म माध्यम हम। कर्म को त्याग करदे हेनी, सेमती तुमको जो साधन करार अच्छी मन माध्यम जीव, तुम्हें मन माध्यम जीव, रथ माध्यम जीव, देह माध्यम जीव, रथ माध्यम जीव, किंतु जहाँ पाखे जो व्यवहार अच्छी से व्यवहार द्वारा ता पाखे संतुष्ट हो। बुझे नहीं, मन को प्रथम सपन ये साधन आरंभ कले क्या द्वारा आम कौन हो केमी रखार अच्छे। मन हूँ दुईटा आगर कारण, मन हूँ तत्व दर्शन भी कारण। तो मन को हटेवा कथा कहना, मन उपरे जो तार जो मनमानी काम तापर अंकुश लगाओ, व्यवहार तापर रख, विवेक तापर लगाम लगाओ ता पाखे, तेरे जाई हाथी ये घोड़ा सब आयत हेबे कि नहीं। हाँ, हाथी घोड़ा बिना अंकुश बिना कौन एटा जो कहते दाग ना कौन घोड़ार लगाम लगाम लगाम। अरे घोड़े बसिकी तू जा पहुंचबू नहीं तो लक्ष्य तले से तू कौन से लगाम रखी नथबू से पहुंचबी हे घोड़ा ते नहीं लक्ष्य क्षेत्र लगे देवार कारण से घोड़ा तो बाटर मारिदेवार कारण फोपाड़ दो कि नहीं कुआड़े चेची दो। सेमती मन मन हेले मेन सेनापति काम ठीक से कर मन को हटेवा कथा कहनी, घोड़ा को हटेवा कथा कहनी, हाथी को हटेवा कथा कहनी, माध्यम ही सब कथा हम। तेणु अंकुश विवेक
हाँ आ जो लगाम विवेक लगाता है कौन से विवेक लगाम जहाँ शास्त्र कहते जहाँ गुरु कहते ये सब लगाम तुम इंद्रिय घोड़ा पर सब लगाओ ये मन घोड़ा पर तब लगाओ सेनापति ऊपर देखना इंद्रियों के मन में बसे लगे रात दिन उनको संयम में कोड़े लगे कोड़े वाला पिटाई हाँ पिटाई जाए छुपा छाड़े खाली देखे डर होगी अपने इंद्रियों को सुमार के चलाते रहो कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो योग की सर्वांग निपुणता चित्त के संयम के अधीन होता है। इस बात को बतलाते हुए चेत इत्यादि श्लोक कहते हैं जीवात्मा के बंध और मोक्ष का कारण मन ही है। विषयासक्त मन बंधन का कारण है, जबकि परमात्मा में अनुरक्त रहने वाला मन मुक्ति का कारण है। श्लोक का बा शब्द तू शब्द के अर्थ में प्रयुक्त है। अहम ममाभिमानोत्थै कामलोभादिभिर्मणिः वीतं यदा मनः शुद्ध मदुःखमसुखं समम्। जब मन अहंकार और ममकार से उत्पन्न होने वाले काम तथा लोभ आदि से रहित हो जाता है, उसी समय वह सुख और दुख से रहित होकर समवस्था को प्राप्त कर लेता है। कौन? मन मन चित्त का संयम कर लेने पर जिस तरह से पुरुषार्थ की सिद्धि होती है उसको अहम इत्यादि 3 श्लोकों से बतलाते हैं। जब मन काम तथा लोभ आदि मलों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है, मन जब शुद्ध हो जाता है काम और लोभ उससे मुक्त होकर जब शुद्ध हो जाता है, उस समय वह सुख और दुख दोनों से ऊपर उठकर समावस्था को प्राप्त कर जाता है। जब समता समता कौन है? गीता समता को सम्मत करो, सबको समता करो। युक्ताहार विहार युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो होत दुख। ये सब युक्त जितकी आवश्यकता युक्त कहुए परिमित। हाँ आ सेटा को समज्ञान बोली कहुए। जितकी आवश्यकता ताही खर्च करवा, ताही दबा, ताही रखिवा युक्त ताकू समता कहुए। ता द्वारा तुम ठारू किसी अन्य मानक पाखु गलानी बा अन्य जिन तुम पाखु आसलानी एना समता। ता द्वारा ही सुख शांति सब किसी व्यवहार ठीक रे समस्त पाखे रहा चलो कहार का प्रति अद्वेष भाव रही तो समता भाव जी अच्छे तेणु ये कहते मन जो समता को आसीज मन केत समता को आसीज जिते काम लोभ ये सब जाक विगत हो शुद्ध हो अंतकरण। जिते भगवत अंतर्मुखी से जो काम क्रोध लोभ मोह सब से उपरକୁ उठीगला से समता दृष्टि काम क्रोध लोभ मेन कथा आम साधारण हिसाब से बुझिलु निज जो पर्सनालिटी कथा गोटे अच्छी अंगिता जिन गोटे अच्छी से आमर चित्तवृत्ति न गले समता आसीगला ना कौन बस बस छाड़दे गला समता आसीगला समता आसगला से चलो पाद ऊपर उठो। आदि भी जो कहते बाबा ये आदि भी माने अन्य जिते सब अच्छा काम लोभ जिते सब पर जो तार जो सांग माने
तदा ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା କହିବେନି କି ସବୁ तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृतेः परं निरन्तरं स्वयं ज्योति रणिमानमखण्डितं ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मनां परिपश्यत्युदासीनं प्रकृतिं च हतौजसम्। उस समय पुरुष ज्ञान वैराग्य तथा भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे अद्वितीय माने केवल भेद रहित माने निरंतर स्वयं प्रकाश अणुमात्र सूक्ष्म अखंड तथा उदासीन और प्रकृति को शक्तिहीन समझता है। से प्रकृति को उदासीन देखी उसी हतौ दस हाँ माने हतौ दस माने शक्तिहीन प्रकृति किसी लगे जो स्थिति की आसी उस समय पुरुष जिस समय कौन होती ज्ञान वैराग्य तथा भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे प्रकृति ऊर्ध्वरे आत्मतत्व जानिकी अद्वितीय भेद रहित स्वयं प्रकाश सूक्ष्म अखंड तथा उदासीन और प्रकृति को शक्तिहीन समझता है। आगे प्रकृति किसी जी स्तर को आसीगले आत्मतत्व स्तर को प्रकृति किसी प्रकृति किसी देखे प्रकृति शक्तिहीन ता द्वारा किसी होनी जोटा कि आम मानी थाए ना सब भाव प्रकृति ही सब बलिशील भावचे ना प्रकृति ही प्रकृति केवल दासी रूप से आज्ञाकारी जने से केवल से कर्म कर कार्यकारी करने से कार्य ही भगवत शक्ति द्वारा से करने तार कौन से निजस्व किसी ना कि आम भावुए कौन प्रकृति सब किसी करुच्ची प्रकृति सब किसी करुच्ची भगवान किसी कार्य नहीं 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 सेमती नुह एटा आम से स्थिति की जाए बोलिकी एक कथा आम कहता जे इंद्र सब किसी करुच्ची भगवान आज देखेदेले इंद्र कर सब आम गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन कर गाई कर सी कौन कर कार्य कहले कथार कथा को मानिया द्वारा भगवान प्रैक्टिकल देखेदेले देख गिरिराज देख के हाथ बढ़े सब खाऊ देख तुम इंद्र आसी खाऊला देखी देख ताड़े खाऊला कि ए प्रमाण देले इंद्र स्वयं आसीगले अच्छा ये ज्ञानी से स्वयं आसीगले इंद्र मानिगले हाँ वास्तव मोर सब अहंकार थिबारु भगवान सब अहंकार खंडन करने सब व्यवस्था सब कले से निजे परिचय दौला ना राज मु करी बोली एमाने भी सब मानी हाँ इंद्र सब करूला बोली भगवान आसी सब कथा सेमती आमे से तत्व ज्ञान उपरकू निजर स्वरूप को वास्तव ज्ञान को जाइने बोलिकी ये सब प्रकृति निच स्तर सी कला ये कला मु कली ये सब आम होता है कि आप से स्थिति की जीवे भगवत स्थिति की से देखिए भगवान कृष्ण केमती सब कथा कर कारण हूँ एकमात्र ही भगवान सर्व कारण कारण जाने देखिए ये प्रकृतिर कौन सी शक्ति नहीं भगवान शक्ति से बढ़िया हतौ जस कहते शक्तिहीन केते आनंद लगे से समय बस एमती कले कले सब जीवा से स्थिति अति सहज परा अति सहज एमती टी आलोचना सबुदिन हो चले ना कौन के किंतु एइटी खाली कले नहीं एइटा पुणी स्मरण करथो पड़िबो एडा सुनी देले सबुदिन कले तो कौन करबो सबुदिन कले स्मरण हबो ऑटोमेटिक आमे प्रकृति साथ सब बेले करूचे बोले कि ताकू स्मरण होती यदि आ साथ सब लगे स्मरण हबो एडा दिन राति हमको एइटा ए बोधटा आतो पड़िबो बाबा कौन कहउचंती से स्थिति केमती कौन करवा कथा हमर एटा बारंबार बारंबार दिन सारा चलचे पड़िबो नेक्स्ट डे आउथरा आसीबा पर्यंत आहेडा सुन देले तापर सरला
ନାଇଁ ନାଇଁ ସରିବ ଗୋଟେ ବାରମ୍ବାର ସରିବ। ବାରମ୍ବାର ଲାଗି ଚାଲିଥିବାକୁ ଦିନ ପଡିବ। ବେଳେ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ମାସେ କହୁଥିଲି 7 ଦିନ ଶୁଣିଦେଲି ଆଉ ଏଠି ମାସେ ଶୁଣିଦେଲି ସେଠି ଯାଇକି 4 ଦିନ ରହିଗଲି ଧାମରେ। ସେମିତିରେ ସିନା ଭୁଲି ଯାଉଛେ କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଆମେ ରଖିବା। ଚାଲିବ ସିଏ ବୋଲେ ଆଉ ରହିଲା ସବୁବେଳେ ସେଇଠିକି ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦଉଥିଲେ କିଏ ଆମର ଆଉ କିଏ କହିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବାବୁ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଯୋଉ ନିଗମ କଳ୍ପତରୁ ହଁ ଉପରେ ସେ ଅର୍ଥ କରୁଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଯେ ଯେମିତି ମାତା ଦେବହୂତି ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଇନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମା ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଡିକି ମୋର ଅବସ୍ଥା କଣ ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ସହସ୍ର ଜଳାରେ ରାଧାରାଣୀ ହଁ ପାଣି ଆଣିବେ ସତୀ ଯିଏ ହବ ସେ ପାଣି ଧରିକି ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ସତୀ ବୋଲେଇକି ତାକୁ ଅସତୀ ପରିଣତ କରୁଥିଲେ ନା ହଁ ମା ରାଧାରାଣୀ କି ହଁ କହୁଥିଲେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ସବୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲେ ପରା କିଏ କେତେ ଯମୁନା ଯାଉନାହିଁ କିଏ ସାମକୁ ଜମକୁ ଚାହୁଁନି ଏକାନ୍ତରେ ଲଳିତା ସିଂ କହୁଛନ୍ତି କିଏ କେତେ ଯମୁନା ଯାଉନାହିଁ ଆଉ କିଏ ସାମ ମନକୁ ଦେଖୁନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯମୁନା ସମସ୍ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖିନୀ ବେଳକୁ ଫଟା କପାଳକୁ ପାଳକୁ ଏ କଳଙ୍କିନୀ ବାଧା ଯାଉନି ଏଇ ଭଗବାନ ସବୁ ଯାକ ମୋର ଦୋଷ ହଉଛି। ପ୍ରିୟ ସଜନୀ ଗୋ ଆଉ ଦୁଃଖିନୀ ବେଳକୁ ଫଟା କପାଳକୁ କଳଙ୍କିନୀ ବାଧା ଯାଉନାହିଁ ଛାତି ପଥର କଲେଣି ସହି ସହି ବୋଲିକି ଏକାନ୍ତରେ ଅତି ଦୁଃଖରେ ଲଳିତାଙ୍କୁ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଜଣେ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଜଣେ ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଅନଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଅବା ଟିକେ ଅନେଇ ଦେଇଛି ମୋ ଅନ୍ୟଟା କାହିଁ ଧରା ପଡୁଛି ସେମିତି ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଯାଇକି ଲଳିତା କହିଲେ ଏମିତି ଏମିତି ତାଙ୍କର ଦଶା କଣ କରିବା ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ସତୀ ୟାକୁ ଇଏ ଗୋଟିକ ଅସତୀ ତାହେଲେ ସତୀ କିଏ ସେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଯାତ୍ରା କରିଦେବା ଗୋଟେ ସାରା ବ୍ରଜକୁ ଅସତୀରେ ପରିଣତ କରିଦେବା କେହି ଗୋଟିଏ ବାହାରିଲେନି ଯାଇକି ପାଣି ମଠିଆ ଧରିକି ଆସିବେ ବୁଝିଲେ କି ନା କିଏ ସମସ୍ତେ ଅସତୀ କିଏ ଅଛି ଲଳିତା ବିଶାଖା ସବୁ ଗଲେ ଆଚ୍ଛା କାହିଁ ରାଧାରାଣୀ ତ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ତ କୁହାହେନି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ନା ସେ ଭାରି ସତୀଟା ଆଉ ସେ ନେଇ ଆସିବ ଆଉ ଆମେ ସବୁ ପରାତ ହେଲୁଣୁ ସେ ନେଇ ଆସିବ ଆଉ ରାଧାରାଣୀ କହିଲେ ହଉ ସେ ତ ଜଣେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ ସେ ନେଇକି ଗଲେ ନେଇଗଲେ ସେ ସତ୍ୟ ଧରିକି ପଳେଇ ଆଇଲେ ସେ ପୁଣି ଆସିଲେ କୋଉଠି ଜାଣିଛ ରାସ୍ତାରେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ସୂତାରେ ଚାଲିକି ଆସିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ସତୀ ପୁରା ସତୀ ପରୀକ୍ଷା କଣ ସାମାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ନା କଣ ସୂତାଟେ ଟଣା ହବ ସୂତାରେ ପାହେ ସହସ୍ର ଜଳା ମାଠିଆକୁ ଧରିକି ସେ ସୂତା ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବାକୁ ପଡିବ ତେବେ ଯାଇ ସେଥିରେ ପରିଣତ ହବ। ଏ ମଝିରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖେଇଲା ବେଳେ ଆଜି 4 ଦିନ ମାନି ଯାଆନ୍ତି ତାପରେ କଣ ପୁଣି ଯୋଉତା ସେଟା ତେଣୁ ଏଠି ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ସବୁ ଗୁଡାକ ପ୍ରକୃତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏଥିରେ କିଭଳି ଯେମିତିକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥିତି କେମିତି ଆମେ ଯିବା ସେ ସ୍ଥିତିର ରାସ୍ତା କିଛି ଜଣା ପଡୁନି ସବୁଆଡେ ଜଳା କେମିତି ହବ ତେଣୁ ସେ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ସିନା ପାଣି ଭିତରୁ ଟେକି ଦେଲେ ପାଣି ଗୁରା ପଳେଇବ ମାଠିଆଟାକୁ ଯଦି ଜଳା ମାଠିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଜଳାଶ୍ରମ ଦେଖିବା ହବ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡେଇକି ରଖିଦବ କି ନାଇଁ ବୁଡେଇକି ରଖିଥିଲେ ସେ ମାଠିଆ ସଦାବେଳେ ଫୁଲ ହେଇକି ଥିବ ନା ନାଇଁ ପୁରା କାହିଁ ଟେକିବ କି ଟେକିଲେ ସିନା ସେ ପାଣି ପଳେଇବ ତା ଭିତରେ ବୁଡେଇକି ରଖିଥିଲେ ସେମିତି ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଆମ କର୍ମମୟ ଜଗତକୁ ଆମର ସ୍ୱଭାବକୁ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ ରୂପକ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ଡୁବେଇକି ସବୁବେଳେ ରଖିଥିବ ସବୁବେଳେ ଡୁବେଇକି ରଖିଥିଲେ ଆଉ ତା ଉପରକୁ ନ ଉଠିଲେ ଆଉ ସେ ପଳେଇବ କୁଆଡେ ତେଣୁ ଆମେ ପୁରା ଆଦରେ ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା ବା ସତ୍ୟ ତେଣୁ ସଂସାର ସିନ୍ଧୁ ଅତି ଦୁସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ତିତିରିଶ ସଂସାର ସିନ୍ଧୁରୁ ତରିବା ବା ମୁକୁଳିବା ହାତରୁ ଅତି ଦୂର ବ୍ୟାପାର ହେଲେ ଦୂର ବ୍ୟାପାର ହେଲେ କଣ ହବ ଯଦି ହରି କଥା ହାତରେ ଅଛି
ହରିଶ୍ରବଣ ସ୍ତରରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଅତି ସହଜରେ ହିଁ ପଢିଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ଖାଲି ଏତିକି ସବୁ ଗୋଟିଏ ତ ସରଳ ଉପାୟ ଯେମିତି ସବୁଦିନ ଆମେ ଗାଧଉଛେ ଆମର ନିତ୍ୟ ଦୈନିକ କର୍ମ କରୁଥାଏ ନ କଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଦିନେ ହେଲେ ଅନ୍ନ ରୁଟି ଛାଡିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି ବୋଲି ଯେମିତି କହୁନେ ସେମିତି ଯେ ଦିନେ ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଭାଗବତ ଯେମିତି ନ ଶୁଣିକି ରହିପାରିବୁନି ଲଗେଇଦେଲେ ଏକରେ ଏଇ କଥାଟା ବାସ୍ ଚାଲିଲା। ସେମିତି ନ ଖାଇଲେ ମରିଯାଉଛୁ କି ନାଇଁ ସେମିତି ନ ଶୁଣିଲେ ସେମିତି ମରିଯିବ। ଶରୀର ଖାଦ୍ୟ ଶରୀର ଖାଦ୍ୟରେ ଚାଲୁ ଆଉ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ଚାଲୁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କେବଳ ସବୁଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛି ତେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଠି ଅତି କମ ସମୟ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଟାଣିନିଏ ତ ଆଉ ସବୁଦିନ ଶୁଣିଲା ମାନେ ଭଗବାନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଦୂରତା ଜଣା ପଡିବନି ବାସ୍ ଚାଲିଲା। न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोस्ति शिवः पंथा योगिनां ब्रह्म सिद्धये। योगियों के लिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए संपूर्ण जगत की आत्मा परमात्मा की गई भक्ति के समान कोई भी मंगलमय मार्ग नहीं है। भक्ति के समान भक्ति के आत्मा परमात्मा की गई भक्ति न जुंजमाना इत्यादि श्लोक के द्वारा यह बतलाया गया है कि मन की शुद्धि के लिए भक्ति ही अंतरंग साधन है। प्रसंगमजरम पास मात्मनः कवयो विदुः शयेव साधुषु कृतो मोक्षद्वारमपवृतम। विवेकी जनों ने संग अर्थात आसक्ति को आत्मा का अच्छेद्य पास कहा है तथा वह संग आसक्ति ही यदि साधु महापुरुषों के साथ किया जाए तो वह मोक्ष का खुला हुआ द्वार बन जाता है। साधु पुरुषों के संग सत्संग से ही मोक्ष द्वार ही जीवो। इन सबों का कारण सत्संग ही है। इस बात को प्रसंगम इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गया है। अपवृतम अर्थात अवरोध रहित हासिल आई थी ये शब्द देखो। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। ये सब लक्षण साधु का लक्षण देखो। भक्ति केमी साधन करियो भक्तिर लक्षण कौन आरंभ है। तितिक्षवः तितिक्षवः सहनशीला सहनशील द्वितीय होती कारुणिका करुणा करने वाले टिके कथा सही पार ना कौन कान लगे शुणिया कथा। तितिक्षव सहनशील करुणा करने वाले सभी शरीरधारियों के अकारण हितकारी कारण रहित माने कारण तो सी मत साहाଯ୍य करथिले मु तांको साहाଯ୍य करदिबे नाही क्यों। हाँ तितिक्षव कारुणिका कारण क्या अर्थ कौन कारुणिका करुणा करने वाले सभी शरीरधारियों को अकारण हितकारी। हाँ बिना मतलब बुझले बिना मतलब रे हे तो हमर मासिकिया गोटे मजुरिया काम करजी से को दिन आसिनी दिने ताकू आम काटी दौचे कौन असुविधा है काटी दौचे बिल्कुल जी किसी करनी ताकू कहीं दे दो तेणु कारुणिकटा आम द्वारा हबनी बोधे नहीं तितिक्षव सहनशील माने किए कौन गाली कले कहीदेला टिके दबाटा बिना कारण क्या टंका पैसा
ହେଲେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହକା ଯଦି ସହନଶୀଳତା ବଢିଗଲା ଜଣ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଆସିଲା ଆଉ ସବୁ ଯାକ ପାଖ ପାଖରେ ଆସିଯିବ ପୁରା ଧୀରେ 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 ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଗୁଣ ଆସି ସବୁ ଆସିବ ବାଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଯେକୌଣସି ଗୁଣଟାକୁ ପୁରା ଜୀବନ ସାରା ଏଇ ଗୁଣଟାକୁ ମୁଁ ଧରିବି ଛାଡିବିନି ଯଦି ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ ଦେଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଯାକ ଗୁଣ ଆସିଯିବ ତ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ତିତିକ୍ଷା ହେଇଗଲା ତାପରେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ ଲୋକଟା ବାଧ୍ୟ ୟା ଦ୍ଵାରା ଘର ଖାଲି ହେବେ ତ ଆଉ କିଛି ହବନି। तापर आसला देखो अजात शत्रव जिसका कोई भी शत्रु नहीं होता है। अच्छा एटा कहला बाबा युधिष्ठिर महाराज हाँ जन्म अजात शत्रु शत्रु किए नहीं मन क्या शत्रु भाव कोई भी शत्रु नहीं होता है। तितिक्षव कारुणिक सुहृद सुहृद मित्र और सर्वदेही सुहृद सर्वदेही नाम और अजात शत्रव शत्रु जहार नहीं और शांत शांत ऐसे साधु जन साधुओं को भूषण होता है साधुओं के भूषण होता है ये सब गुण साधु नहीं तेरे कह साधु भी लिखा है आम कहा आमर कौन दरकार साधन साधन जे कर साधक ये सब भूषण अलंकार नाई ना पाट पट्टा पिंधिकी सुना चेन लगे हबनी हम महंत ना हेमती कहले भूषण नुह भूषण वास्तव कौन यही सब गुण देखो ये सब भूषण तितिक्षव सहनशील कारुणिक अकरुण कारुण अकारण करुण देन सुहृद सर्वदेही नाम सुहृद समस्त सुहृद मान मित्र उपकारी देन अजात शत्रव है समस्त मित्र किए शत्रु नहीं देन साधव शांत शांत हाँ साधूनां लक्षणं आह तितिक्षव इति चतुर्भी साधव शास्त्रानुवर्तिन साधु सुशीलम तदेव भूषणं येषाम् तितिक्षव इत्यादि 4 श्लोक के द्वारा साधु का लक्षण बतलाया गया है। अरे साधु तो कौन साधन कौन साधु कले खाली आमे तुम मन साधु अर्थात शास्त्र के अनुकूल आचरण नहीं बाबा साधु माने ये कहते साधु अर्थात शास्त्र के अनुकूल आचरण करने वाले से भीतर जी आसले शास्त्र अनुकूल जी आचरण कर समस्त साधु एमती बुझा पड़े जो माने आदर जत्न कर जो माने प्रैक्टिस करुँच पथर अनुगामी होती सब साधु साधु आमे नुह आमे भी से भीतर साधुभूषण पद का अर्थ साधुभूषण पद का अर्थ है सौशील्य ही जिनका भूषण है ऐसे साधुजन होते हैं। सौशील्य सुशीलता मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति जे दृढाम् मत्कृते त्यक्त कर्माण त्यक्त स्वजन बांधवा सरिया कथा ये हरिवाड़ा पक्का आओ नहीं जो लोग अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं और मेरे लिए जो अपने सभी कर्मों को तथा अपने बंधु बांधवों को भी परित्याग कर देते हैं सुन कौन चाकरी मिल सबू चाकरी कौन मिल जो लोग अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं और मेरे लिए जो अपने सभी कर्मों को तथा अपने बंधु बांधवों को भी परित्याग कर देते हैं। द्वितीय लक्षण त्यो कहले तापरे मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च आसीवाई भीतर टिके सुनते तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गत चेतसः तयेते साधव साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्ते सतते प्रार्थ्य
संग दोष हराजिते मदाश्रयः मृष्टा कथा शृण्वन्ति कथयन्ति च मद्गत चेतसः एतान विविधा तापान तपन्ति। हे साध्वी तो एते साधव सर्वसंग विवर्जिताः अथ तेषु संग प्रार्थ्य ते ही संग दोष हराः। वे लोग मेरे अधीन रहकर मेरी मधुर कथाओं को सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं। उनका मन सदा मुझ में ही लगा रहता है। ऐसे सज्जनों को ये अनेक प्रकार के संतप्त नहीं कर पाते हैं। संताप जाकर संतप्त कर पारिबे नहीं। हे साध्वी ऐसे ही साधुजन होते हैं। वे सभी प्रकार के संगों से रहित होते हैं और संगजन्य समस्त दोषों को वे दूर कर देते हैं। ऐसे ही संतों का संग करना चाहिए। बाबा और कहते संगजन्य समस्त दोष को दूर कर देते हैं। माने जो दुस्संग जो कुसंग जो आसी जाउची ये जो कुसंग मध्य साधु पुरुष हमको दूर नहीं दूरे देवे। संगजनित दोष को भी पूरा समूले नष्ट कर दे। इन लक्षणों से संपन्न भक्तों को भौतिक इत्यादि ताप व्यतीत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका मन सदा मुझ में ही लगा रहता है। जो महापुरुष भौतिक आदि संतापों से कभी संतप्त नहीं होते हैं वे साधु हैं। शतांग प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कन्न रसायनः कथा तज्जोषणादात् स्वपवर्गवर्त्वनि श्रद्धा रतिर्भक्ति रनुक्रमिष्यति। शतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कन्न रसायनः कथा तज्जोषणादास्वपवर्ग दास्व तद जोषणादास्व पवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। शतांग प्रसंगात मम वीर्य संविद हृत्कर्ण रसायना कथा भवन्ति तज्जोषणात् अश्व पवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। आसु आसु अपवर्ग अपवर्ग आसु हाँ तज्जोषणात् जोषणादास्व अपवर्ग वर्त्मनि कहते अपवर्ग विच्छेद कले अपवर्ग आसवे। हाँ सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रम का ज्ञान करने वाली तथा हृदय और कानों के प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। उसका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा प्रेम और भक्ति का क्रम विकास होता है। अच्छा अपवर्ग वर्तमान जो रखा है नहीं अपवर्ग वर्तमान हाँ मुख्य मार्ग प्रति जो उद्देश्य जो लालसा हाँ अपवर्ग वर्तमान अपवर्ग वर्तमान वर्ग भीतर तुम रहे अपवर्ग है अपवर्ग नहीं अपवर्ग माने मोक्ष मुख्य जो उद्देश्य लालसा संसार प्रति जो वितृष्णा और शेकरटा हूँ अपवर्ग। वर्ग कहले जो क वर्ग च वर्ग ये सब वर्ग नुह कि आर ऊपर एटा अपवर्ग एटा वर्ग एटा अपवर्ग माने संसार हूँ वर्ग संसार शेकरटा अपवर्ग। शुणु आउ सत्संगस्य भक्त्यंगतां उपपादयति शतांग इति वीर्यस्य सम्यक सम्यक विद्वेदनं यासुता वीर्य संविदः हृत्कर्णयो रसायनः सुखदाः तासां जोषाणां सेवनात् अपवर्गो विद्या निवृत्तिवर्त्म यं तस्मिन् हरौ प्रथमं श्रद्धा ततो रति ततो भक्ति रनुक्रमिष्यति क्रमेण भविष्यति इति अर्थः।
श्रीधर स्वामी सेटा को व्याख्या कर विद्या निवृत्ति नाम होची अपवर्ग। हाँ बस अविद्या। इस श्लोक में सत्संग को भक्ति का अंग प्रतिपादित किया जा रहा है। सत्संग ही भक्ति का अंग। मेरी ऐसी कथाएं हैं कि उनसे मेरे पराक्रम का ठीक ज्ञान होता है। भगवान का पराक्रम, मेरी वे कथाएं हृदय और कान को सुख प्रदान करती हैं। इन कथाओं का सेवन करने से अपवर्ग अर्थात अविद्या की निवृत्ति के मार्गभूत श्री हरि में शीघ्र ही पहले श्रद्धा उत्पन्न होती है, उसके पश्चात प्रेम होता है तथा उसके पश्चात भक्ति होती है और ये क्रमशः उत्पन्न होते हैं। एटा को अपवर्ग को एमिति अर्थ रे श्रीधर स्वामी कले। अपवर्ग को जो अपवर्ग माने निश्रेयस जोटा कि मोक्ष मार्ग कहा जाए, किंतु एठी भक्ति भगवान को ठारे माने केमिति क्रमटा को केमिति जीव श्रद्धा उसके पश्चात प्रेम तापरे भक्ति एमती धीरे धीरे आसी बोली अपवर्ग मान अपवर्ग अर्थ हूँ अविद्या निवृत्ति अविद्या निवृत्ति मो कथा शुणिले अविद्या निवृत्ति है धीरे धीरे शीघ्र श्रद्धा आसो श्रद्धा तापरे उसके पश्चात प्रेम तापर तो भक्ति हो उत्पन्न हो। हाँ 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 चैतन्य अष्टादश पुराण सार भागवत सार विशद व्याख्या चैतन्य चरितामृत माने भक्त्या पुमान् जात विराग इंद्रियात् दृष्टश्रुतान् मद्रचनानुचिन्तया चित्तस्य जप्तो ग्रहणे योग मुक्तो जनिष्यते रुजुभिः योग मार्गै। अच्छा, मेरी सृष्टि आदि का चिंतन करने से उत्पन्न भक्ति के द्वारा मनुष्य के लौकिक तथा पारलौकिक सुखों से वैराग्य हो जाता है। उससे वह सावधानी पूर्वक योग के सरल मार्गों में समाहित होकर मनोनिग्रहार्थ प्रयत्न करता है। मनोनिग्रह पाई प्रयत्न करिए, चेष्टा करिए। यदि कहे कि श्रद्धा आदि के विकास से क्या लाभ है, तो उसके उत्तर में भक्त्या आदि श्लोक कहते हैं मेरी सृष्टि आदि का चिंतन करने से भक्ति की उत्पत्ति हो जाती है। उसके फलस्वरूप मनुष्य का ऐन्द्रियिक लौकिक तथा पारलौकिक सुखों से वैराग्य हो जाता है। लौकिक और पारलौकिक, लौकिक सुख माने वर्तमान आम जगत यही सुख, आ पारलौकिक माने स्वर्ग सुख ही ना बाबा कौन हो स्वर्ग सुख ना आर जन्म आर सुख भोगी बड़ धरण सुख टे भोगी दीटा वैराग्य इच्छा होती न चित्र इच्छा होती। उसके पश्चात वो मनुष्य सावधानी पूर्वक योग के भक्ति प्रधान साधनों से वह अपने मन को निगृहित करने के लिए प्रयास करता है। तब चेष्टा करिए मन को निग्रह करने पाई। हाँ बस हाँ 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 अच्छा पढ़ले नहीं भाई एवं तो केते जेते थर पूरा एकदम केते थर पढ़ले सृष्टि की रचना हेले। हाँ असेवयायं प्रकृतिर्गुणानां हाँ असेवयायं प्रकृतिर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्य विजृंभितेन योगेन मय्यर्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मान मिहावरुंधे। प्रकृति के गुणों से उत्पन्न शब्दादि विषयों का सेवन नहीं करने के कारण वैराग्य प्रधान ज्ञान तथा योग से और मेरी की गई भक्ति के द्वारा इस लोक में ही अपनी अंतरात्मा मुझको प्राप्त कर लेता है। इस तरह से प्रकृति के गुणों से उत्पन्न शब्दादि विषयों का सेवन नहीं करने के कारण, शब्दादि माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये विषय का सेवन नहीं करने के कारण मनुष्य भक्ति आदि के द्वारा
इस लोक में ही मुझको प्राप्त कर लेता है। देवहूतिरुवाच काचे त्वयुचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा यया पदम ते निर्वाण मंजसान्वास्नभाम। हे भगवान, आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है और किस प्रकार की भक्ति मुझ जैसी अबलाओं के लिए ठीक है, जिसके द्वारा मैं आसानी से आपके निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। आपकी योग्य भक्ति का स्वरूप क्या है, उसमें भी मुझ स्त्रियों के लिए कौन सी भक्ति उचित होगी, जिससे कि मैं शीघ्र ही आपके मोक्षात्मक स्वरूप को प्राप्त कर सकूंगी। जहाँ अंजसा तू यह पाठ है, वहाँ मैं तो यह अध्ययन करना चाहिए। यो योगो अनुसार तो क्या अध्ययन माने जो अंजसा को कहले निकलेगी, वहाँ मैं तो यह अध्ययन करना चाहिए कुछ माने भगवान ही बोली कहू पड़ो बोधे। अंजसा प्रीति पाठे अहम प्रीति संबंध ता सहित संबंध अच्छे भगवान के सहित ही। अच्छा। यो योगो भगवद बाणो निर्बाणात्म स्वयोदितः कीदृशः कति चांगानी यतस्तत्वावबोधनम। हे निर्वाण स्वरूप प्रभु, जिससे तत्व ज्ञान होता है, यो लक्ष्य का भेदन करने वाले बाण के समान परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला होता है, जिससे आपने कहा है कि वो योग कैसा है और उसके कितने अंग हैं। बस जो योग श्री भगवान की लक्ष्य बनाने वाला है, जतः अर्थात जिस योग से और जिस योग को अपने कहा है, वो अपने लक्ष्य का भेदन करने वाला बाण के समान है और वह भगवान की प्राप्ति कराता है। उसी से तत्व ज्ञान होता है और उस योग का स्वरूप क्या है तथा उस योग के कितने अंग हैं। तदे तन में बीजानी यथाहं मंदधीर हरेर सुखं बुद्धेय दुर्बोध योषा भवदनुग्रहात्। हे श्री हरे, इन सबों को आप ऐसे बतलाइए जिससे कि मंद बुद्धि वाली स्त्री मैं भी इस कठिनाई से जानने योग्य योग को आसानी से समझ सकूं। सरल रे बुझी। बीजानी ही अर्थात विशेष रूप से बतलाइए। सुखम अर्थात बिना किसी प्रयास के। देवहूति ने भगवान कपिल से कहा कि उस योग को मुझे इस प्रकार से समझाइए कि मैं मंदबुद्धि वाली स्त्री भी उस योग को आसानी से जान सकूं। यह सब आपकी कृपा से ही संभव है। मैत्रेय उवाच विदित्वार्थं कपिलो मातुर इत्थं जात स्नेहो यत्र तन्वाभिजातः तत्त्वाम्नायं जत प्रवदन्ति सांख्यं प्रोवाच वै भक्ति वितान योगम। विदुर जी, जिसके शरीर से भगवान कपिल ने जन्म लिया था, अपनी उस माता के अभिप्राय को जानकर कपिल भगवान के हृदय में स्नेह उत्पन्न हो गया, जिसको प्रकृति आदि तत्वों का निरूपक कहा जाता है। उस सांख्य शास्त्र का तथा भक्ति के विस्तार और योग का उपदेश दिया। इस प्रकार से अपनी माता के प्रयोजन को जानकर भगवान कपिल के हृदय में स्नेह उत्पन्न हो गया। स्नेह उत्पन्न के कारण यह था कि वे अपनी माता के ही शरीर से जन्म लिए थे। तत्त्वम नायन्ते का अर्थ है जिस प्रकृति आदि तत्वों का वर्णन किया जाता है, जिसको सांख्य शब्द से अभिहित किया जाता है, उस सांख्य शास्त्र का उन्होंने उपदेश दिया और साथ ही भक्ति के विस्तार और योग शास्त्र की वर्णन किया। श्री भगवान उवाच तीनटा भल भाव बुझी पाला पर सांख्य बोले जहा, योग बोले ताहा, भक्ति बोले ताहा आसी जीव से फाइनल। अच्छा, ତିନିରେ ଘୋଡା, ତିନିରେ ହାତୀ, ତିନିରେ
कौन षंढ तेणु षंढ विषय बुझीगले हाथी भी सब विषय बुझीगला परे रास्ता चिन्नी गुरा जाण जोटा पका चाटे करम कौन श्री भगवान उवाचम देवानां गुणलिंगानामानुश्रविक कर्मणां सत्व एवैक मनसो वृत्ति ही स्वाभाविकी तुयाम अनिमित्ता भागवती भक्ति ही सिद्धेर गरीयसी जरयत्यासुया कोशम विगीर्ण मनलो यथा। हे माता, जिसका चित्त केवल भगवान में ही लगा हुआ है, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाली इंद्रियों की जो सत्वमूर्ति श्री हरि के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वह श्री भगवान की अहित की भक्ति है। यह मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। जिस तरह जाठरा नल खाए हुए अन्न को पचा डालता है, उसी तरह यह भक्ति भी कर्म संस्कारों के भंडार स्वरूप लिंग शरीर को शीघ्र ही भस्म कर देती है। दृष्टांत कहले जठरा जहाँ सब खाऊे ସେଟା ଭସ୍ମ କରି ସକାଳ ବେଳକୁ ତାକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଥାଉଛି, ଶେଷ କରିଦଉଛି, କରିଦଉନି। ସେମିତି ଭକ୍ତି ଆମର କର୍ମ ବାସନା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଆମେ ଖାଇଛେ କର୍ମ ଖାଇଛେ, ଏ ଜଠରା ଅଗ୍ନିର କାମ ଯାହା ଏ ଭକ୍ତି ଯୋଉ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତିରେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ସବୁ କର୍ମ ବାସନା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସବୁକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେବ, ସବୁ ପଡିକି ଭସ୍ମ କରିବା। ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, सामर्थ्य भक्ति जोगर ये सब अच्छी। माता देवहूति ने यह जो पूछा कि आपकी उचित भक्ति का स्वरूप क्या है, इसी प्रश्न के उत्तर में भगवान कपिल उत्तम भक्ति के लक्षण को इस श्लोक में बतलाते हैं। गुण लिंगंते इत्यादि व्युत्पत्ति के अनुसार जिनसे विषयों का ज्ञान होता है, ऐसे देवानां अर्थात इंद्रियां जो प्रकाशात्मक है, अथवा देव शब्द इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं का बोधक है, उन देवताओं की जो सत्वमूर्ति श्री हरि में वृत्ति है, वह भक्ति कहलाती है। इंद्रिय मानकर अधिष्ठात्र देवता एवं से देवता मानकर स्वरूप भगवान श्री हरि। हाँ, तांकठारे जार चित्त वृत्ति आसीगला वो भक्ति कहलाती है। तो भक्ति कहीं होने आमर ना इंद्रिय मानकर आमर जो इंद्रिय मान अच्छे देवता अच्छे आम देवता केवल बुझू था, देवता जने भगवान को अधीन अच्छा मन जाऊनि, तेणु भक्ति जो आमर आम देवता पूजा कले भी भक्ति हमको इंद्रिय सब सुख दौर आमको ए देवता मान आम सब सुख दौर अरे सुखटा भगवान एटू पठाऊँ तो जानीदबा जे नाई 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 इंद्रियर सुख बा देवता जोटा दौले भावते एटा इंद्रियर सुख नुह बा देवता नुह, एटा भगवान कनेक्शन अच्छी। कि सबुरी क्षेत्र गोटे 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 कहे भगवान लगेबे, अरे ये तो सबुरा भगवान कारण, तो सबुरा घोड़ा हाथी सब चिन्ह कारण कि नहीं। तेणु आप हाथी ज्ञान रही चाहे पकेला बेले चिन्ह ज्ञान पकेबे ना। सेमती कर्म कला बेले ये देवता इंद्रिय मान सुख बोले आप ज्ञान रही कि भगवान सुख ना दबा जिन ना ता ना है भक्ति। वह भक्ति मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। हाँ। इस श्लोक का अगले श्लोक में संबंध है। उस भक्ति को निष्काम और स्वाभाविक होना चाहिए, उन इंद्रियों को वेद विहित कर्मों में लगी हुई होना चाहिए। अनुश्रव वेद को कहते हैं, वेद विहित कर्मों को आनुश्रविक कर्म कहते हैं, जिससे शुद्ध सत्व वाला मनुष्य सदा एक रूप बना रहता है। मुक्ति भी प्रासंगिक होती है, लेकिन भक्ति तो उससे भी श्रेष्ठ है। वो भक्ति कर्मों के संस्कारों के भंडार स्वरूप लिंग शरीर को भस्म कर देने का काम करती है। ठीक उसी तरह जिस तरह जाठराग्नि खाए हुए अन्न को पचा देने के काम करती है। नैकात्मतांग में स्पृहयन्ति केचिन मतपाद सेवा अभिरता मदीहा
ये न्योन्यतो भागवतः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। मेरे चरणों की सेवा में ही प्रेम रखने वाले तथा जो मेरी प्रसन्नता के लिए सभी कार्यों को किया करते हैं, ऐसे कुछ भक्त जो एक दूसरे से मिलकर मेरे ही पराक्रम की चर्चा किया करते हैं, वे मेरे साथ एक ही भाव की भी इच्छा नहीं करते, अर्थात तो साधुज्य मुक्ति को भी नहीं चाहते हैं। भक्ति की ही श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए भगवान कपिल नैकात्मताम भगवान के सहित साधुज्य ही चाहूनांती 5 श्लोकों को कहते हैं। वे कहते हैं कि कुछ ऐसा भी मेरे भक्त हैं जो मेरे चरणों की सेवा करते हैं, मेरी प्रसन्नता के लिए ही सभी कर्मों को करते हैं, और जब वे एक दूसरे से मिलते हैं तो मेरी ही लीलाओं की चर्चा भी करते हैं, किंतु वे मेरी साधुज्य मुक्ति को भी नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। नहीं चाहिए साधुज्य मुक्ति। पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यम्ब सन्तः प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। हे माँ, वे संत पुरुष अरुण नेत्र और मनोहर मुखारविंद से युक्त मेरे परम सुंदर और वरदान देने वाले रूपों को देखते भी हैं और उन सबों से अत्यंत मनोहर बातें भी करते हैं। भगवान को दर्शन भी करती एवं भगवान के विषय भी कथा ही सब भगवान के विषय ही कथा होती। प्रसन्न मुख और अरुण नेत्रों से युक्त मेरे दिव्य रूपों को देखते हैं, मेरे उन रूपों के साथ बातें भी करते हैं। भगवान से आप कथबार्ता केतरे होचंदी कहते भगवान से कथबार्ता होचंदी बोली। कहने का अभिप्राय है कि भक्ति में विशेष औषध साथ कथबार्ता होती। अच्छा कोट का परे कोटा ख्याबो केतरे ख्याबो को डाक्टर देती आर पराक्रम कोन तार पराक्रम कोन औषध ऊपर। कहने का अभिप्राय है कि भक्ति में परमेश्वरानुभव जन्य सुख अधिक है। तैर दर्शनीया भयभैरुदार विलास हासे खितवाम सुक्तै हृतात्मनो हृत प्राणांश भक्ति रनिच्छतो में गतिमन्मि प्रयुंगते। अच्छा, दर्शनीय अंगो, उदार हास विलास और चितवन तथा मधुर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की माधुरी में उनका मन और इंद्रियां फंस जाती हैं। इस प्रकार की मेरी भक्ति उनके नहीं चाहने पर भी उनको मुक्ति प्रदान कर ही देती है। उस भक्ति में आत्मानंद अवश्य होता है। इस बात को तैर दर्शनीय इत्यादि श्लोक से कहा गया है। मेरे जिन रूपों में मुख नेत्र इत्यादि अंग हैं, उन सबों से जिन भक्तों के मन और इंद्रियां आकृष्ट हो जाती हैं, उन मेरी भक्ति करने वाले तथा मुक्ति को नहीं चाहने वाले भक्तों को भक्ति मुक्ति प्रदान कर ही देती है। किन साधनों से भक्तों के मन और इंद्रियों को मेरे रूप आकृष्ट कर लेते हैं? किन साधनों से? तो इसका उत्तर है कि अपने उदार लीला तथा मनोहर भाषण के द्वारा। विलास शब्द लीला का वाचक है, वाम शब्द मनोहर का, और सूक्त शब्द मधुर भाषण का। लीला कथा रस निषे गुणमंत्रेण पुंसा लभेत विविध दुख दावारित। कौन कहले भक्तिर लक्षण? कौन कहले भक्ति क्या कहते? से कथा कहले मोर मधुर मधुर जो भाषण, आमर जो मधुर मधुर लीला, हाँ भगवान कि नहीं? हाँ, आमर जो गुण सम रही, उदार लीला, मनोहर भाषण, हाँ, ये सब सुनेगी। विलास शब्द लीला का वाचक है, वाम शब्द मनोहर और सूक्त शब्द मधुर भाषण। मधुर भाषण मोर विलास लीला। हाँ, अधरम मधुरम वदनम मधुरम
हसितम हसितम मधुरम। हाँ बसितम मधुरम सब तो मधुर मधुरा दीपते रखिलम मधुर आओ सब मधुर हाँ, सुष्ट मधुरम मधुरामृतम से सीधी विद्यमान अछंती सब शुणुचंती ना 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 मिशिगले साजुज्य पाइल लाभ कौन भक्ति ज्यादा न कले ताहातरे मुक्ति न मुक्ति चाहिबार किछि ता पारे आशंका उठुनी मुक्ति कौन ता पारे किछि नै तुम भगवान कहते मुक्ति देले भी से नियनी कहीं सेवा सुख ताकू एभली उपलब्धि होता है जेले केते केते मुक्ति ता भितरे एनु कहिबे सालोक का साटी समय कथा कहिबे जाचमानम जीयमानम न गृह्णाति बिना मत सेवनम जना सेवा को छाड़ी के देले भी मु से सब नियंत्रण ताले कि जातीय आनंद से अनुभूति करता है सेवारे कि जातीय आनंद सकल सेवा बाबा ये कथा सब कहते कृष्ण प्रीति अर्थ है अखिल चेष्टा तदर्पिता अखिलाचारता तद विस्मरणे परम चरम व्याकुलितेति सा भक्ति नारद प्रतिभा माने भक्तिर संज्ञा दौचंती तदर्पिता अखिलाचारता सरल भाव में आमको बुझी ना उचित अभिमान शून्य अभिमान शून्य देखो तो प्रत्येक गोटे सांख्य जगत गणी 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 गोटी 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 कहीकि सबुतिर कारण भगवान तार सब कारण कारण भगवान सब लगे ये सब क्षरी बाबा आरंभ कले प्रथमे जे प्रथमे भगवान अरुण नेत्र मनोहर मुखार बिंद ये सब सुंदर आकृति के प्रथमे भगवान को आगे दर्शन करेंगे से आकृष्ट हेबे हाँ मनोहर बाते भी सहित मनोहर कथा भी हेबे भगवान के सहित आ धीरे धीरे किन्ने देखो दर्शनीय अंग प्रत्येक अंग को चाहिए केड़े सुंदर होती और तापरे उदार हास विलास तापरे चितवन तथा मधुर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की माधुरी में उनका मन और इंद्रिया फंस जाती है यही चर्चा यही सत्संग नथिबारु ही हमको आज आग्रह विग्रह विग्रह गलग्रह हो सतरे मु छोट जीवन में छोट साधन में जहाँ देखी आसिले टिके मोर तो कहीं एपर्यंत सुधा भी किसी है जहाँ देखी शुणा खाली समस्त गोटे जानतु बोली हिसाब से कहया कथा ये आगे भी कहूँ ये भी केतले केतले सब कहती आम 10 वर्ष सेवा करूँ ये कहूँ 15 वर्ष सेवा करुँ कि तार फल पाई वितृष्णा टिके किछि किछि होउछि हाय किछि किछि छाड़ी की जदि निज बाहर कथा बोले पूर्ण सदा समस्त मान कर जन को मुझे आक्षेप कर कहूनी मत मिसे ठाकुर सेवा तापर कहार जनकर हेले समस्ते कर 10 वर्ष कर 15 वर्ष कर तार 15 वर्ष आसक्ति गला कुआड़े गला हाँ से सब ता भर भाव तार सृष्टि हो जान केबे थ्रु मते छाड़िया मौका मिल सतरे ना अरे जो थे तुम लगिल विषय गोटे लगे गोटे प्राक्टिकल उदाहरण दृष्टांत विश्वास आदि कौन गोटे चाह टे खाई काल टी मृदा हेले बिल्कुल खाई चाह काल टी 4 दिन 5 दिन दिन को दिन से निजे कर खाया पर्यटन से जाऊँगी विश्वास जगत जिते सब उपभोग जिन अच्छी सब सब थे 2 थर 5 थर खाला बेले माड़ी जाऊँ चाखी देल थर गाढ़ हो किंतु से विशेष कर ठाकुर सेवारे अच्छा कहीं कहीं कि आम परिपाटी विषय जहाँ अनुभूति आमर हो आसक्ति बोली किसी ना नकले न चले बोपा राणी कौन ढिंकी बोपा कथा अच्छे मेरे तो गिड़िया पड़ो ढिंकटा ते ना हेनी बोली यही न्याय रे बाबा कहते यही न्याय रे
आमको टे करिया पड़ुଛି सेमती କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲା ବେଳେ ତୋଟା ଗୋପୀନାଥ ନା ତୋଟା ଗୋପୀନାଥ ସେ ଗଦାହର ପଣ୍ଡିତ ଏମିତି ଥିଲେ ଜଣେ ସେବକ ବୁଢା ହେଇଗଲେ ଆଉ ସେବା କରିପାରିଲାନି ବସିକି ଆଉ ହାତ ପାଇଲାନି ଠାକୁର ଠିଆ ହେଇକି ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ହଁ ବେଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ ଆଉ ସେ ଆଉ ଯେତେ କହିଲେ ଚରଣ ସେ ଆଉ ସେବକ ଆଇଲେନି ଶେଷକୁ ଭଗବାନ କହିବାକୁ ପଡିଲା ଯେ ଆରେ ତୋର କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ନା ମୁଁ ଆଉ ଠିଆ ହେଇକି ହାତ ପାଉନି ଦେଇପାରୁନି ହଉ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ଇଏ ଭାବିଲେ ଯେ ହଁ କୁଆଡେ ପୂଜାରୀ ଫଜାର ଆଣିବେ ସେ ସକାଳ ପାଇ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ବସିଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ସେ ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରାୟ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ବି କହୁଛୁ ସମସ୍ତେ ବି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁପାତରେ କି ତୁଳସୀ ତୋଳିବା କି ତାଙ୍କର ଝାଡୁଟେ ମାରିବା କି କପଡ଼ାଟେ ପିନ୍ଧେଇବା କି କଣ ତାଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଘୋରିବା କଣ କରିବା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଠାକୁର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ନା କଣ ଆଉ ଆଜି କଣ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ନାହିଁ ଆସିଲୁ ସେଥିପାଇଁ କଲୁ ଯାତ୍ରୀ ପଛରେ ଯାତ୍ରୀ ପଛରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଆଉ କୋଉଥିରେ ସେଇଥିରେ ବାବାଜୀର ଜୀବନ ଏତେ ସାର୍ଥକ ମନେ ହଉଛି ଅନ୍ୟ କୋଉଥିରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ତାଙ୍କ ଗଲ କରିବା ତାଙ୍କ ବୋଲ ମାନିବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଟିକେ ଯିବା ଆଉ ସେ ପଙ୍କେ ଜାଗାରେ ଚାରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାରି ମନ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ଯାହା ମୁଁ ଛୋଟ ଜୀବନ ଅନୁଭୂତି କରୁଛି ଆକ୍ଷେପ କେମିତି ମୁଁ କହୁନି ବାସ୍ତବ ଜିନିଷଟା ଅନୁଭୂତି କେବଳ ଖାଲି କହୁଛି ବୁଝିଲେ ତେଣୁ ଆଜି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୋ ବିଗ୍ରହ ସେବାରେ କେମିତି ଆସକ୍ତି ହୁଏ ଭକ୍ତି ଯୋଉଟା କୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ହଉଛ ସୃଷ୍ଟି ଭକ୍ତିଟା କୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମୁଖାର ବିନ୍ଦାରେ ମୋ ଚକ୍ଷୁରେ ମୋ କାନରେ ମୋ ନାସାରେ ମୋ ହାତରେ ମୋ ଗୋଡରେ ମୋ ଅଙ୍ଗରେ ସବୁଥିରେ ଯେତେବେଳେ ତମର ଆସକ୍ତି ହେଇଯିବ କାହିଁକି ଯାହାଠି ଯୋଉ ଚକ୍ଷୁ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରତା ତୁମେ ଅନୁଭୂତି କରୁଛ ସେ ସୁନ୍ଦରଟା ହିଁ ମୋ ଠାରୁ ହିଁ ଯାଇଛି ସେଠି ଯଦି ତୁମେ ସେଠି ପରମାଣୁ ଉପରେ ଦେଖୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ନା ବୋମା ମୋ ଠାରୁ ଯାଇଛି ତେଣୁ ତମେ ତ ସେଥିରେ ଯଦି ମନ ଲଗାଇବ ସେ ଯୋଉଠୁ ଆସେ ତମକୁ ସେଠି ସେ ନେଇଯିବ ଭକ୍ତି ଅଙ୍ଗ ମୋର ବିଗ୍ରହ ସେବାରୁ ହିଁ ମୋର କଥା ଶ୍ରବଣରୁ ହିଁ ମୋ ସଂସ୍କାରରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଇଏ କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଆମର ଦେଖ ଆମ ଚରିତ୍ରରେ ଖୋଜ ଦେଖିବ କେତେ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଇଆଡେ ଭକ୍ତି କେମିତି ମୋର ହବ ଭକ୍ତି କେମିତି ମୋର ହବ ବୋଲି ଆଡେ ବିକଳ ଭକ୍ତି କେମିତି ହବ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସେ ଅନାଦର ରୁଚି ନାହିଁ ତେଣୁ ଏସବୁର ସମାଧାନ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ବୋଝ ପରି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଏସବୁର ସମାଧାନ ହେବାରୁ କାହିଁକି ଏହାର ମୂଳ କାରଣ କାହାକୁ ଭୁଲ ଦିଆଯାଉନି କାହିଁକି ତାଙ୍କର ହଉନି ବୋଲି ହବା କଥା ଆରା କେଡେ ମୂର୍ଖ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉନି କୁହାଯାଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମର ନଥିବାର ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଏ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ କରିକି ସବୁ ମତରେ କହିଲେ ଚଳେ ନାହିଁ ନଥିବାରୁ ଆଜି ସାଧକ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏସବୁ ଘୋର ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପାଇଁ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ତୁମେ ଭଲେ ଅନ୍ୟ କାମ ମଠ ମନ୍ଦିର ଯାହା ଅଛି ସେ ନ କର ବରଂ କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ଡେଲି କର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଅଙ୍ଗ ବୋଲିକି ମାନ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ସାଧନ ବୋଲି ଏ ମାନ ଦେଖିବେ ଯୋଉଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନା କରୁଛେ କିଛି ନ କରିକି ଏଇଟା କର ଏଇଟା କଲେ ଯେ ସବୁ କିଛି ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ତେଣୁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତି ମୋର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ଗୁଣ ମୋର ଲୀଳା ଯୋଉ ପ୍ରକାଶ ଏରା ସବୁ ଶୁଣ ସବୁ ଦେଖ ଧୀରେ 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 ଭକ୍ତି କଣ ତମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅସ୍ତୁ अथो विभूति मम मय्या विनस्ता मैश्वर्यमष्टांग मनु प्रवृत्तम श्रियं भागवती वा स्पृहयन्ति भद्राम परश्यमे ते स्नुवते तु लोके। अविद्या की निवृत्ति हो जाने के पश्चात यद्यपि वे मुझ मायापति के सत्यादि लोकों की भोग संपत्ति भक्ति की प्रवृत्ति के पश्चात स्वयं प्राप्त होने वाली अणिमादि अष्ट सिद्धियां अथवा श्री भगवान के वैकुंठ लोक के ऐश्वर्य को भी नहीं चाहते हैं,
फिर भी मेरे लोक में जाने पर ये सभी विभूतियां उनको अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं। वाह, भक्ति करने वाले भक्तों को विभूति आदि की प्राप्ति अधिक होती है। इस बात को इस श्लोक के द्वारा बतलाया गया है। अथो अर्थात विद्या की निवृत्ति के पश्चात सत्यलोक आदि की विभूतियां, भोग संपत्ति तथा अणिमादि अष्ट सिद्धियां उनको भक्ति के पश्चात अपने आप प्राप्त होने पर भी वे भक्त वैकुंठ लोक की समाप्ति वैकुंठ लोक की संपत्ति की प्राप्ति की कामना नहीं करते हैं। यद्यपि वे भक्त नहीं चाहते फिर भी उनको वे सब वैकुंठ लोक में अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। कि माधुर्य भगवान चरण में अच्छी सेवार अच्छी एथरू आमको किसी अनुसार भगवान पाखे प्रार्थना करवा उचित कि जाती आपण पाखे चरण सुख बा सेवार सुख अच्छी जहाँफल कि एडे ऐश्वर्य विभूति वैकुंठ पर्यटन सत्यलोक विभूति पर्यटन गलाने से सीता को अनांतनी भक्त मान चाहती देले भी चाहती से चाहती से गोटे बड़ जिन कौन गोटे उपभोग कर तेणु ए विचार कर मुक्तिटा गोटे कौन स्वतः जो वैकुंठ लोक प्राप्ति अष्ट अणिमा निधि सब स्वतः पछरे बोलती से चाहती तेल कि जातीय सुख से अच्छी भगवान कि जातीय भगवान से एति खाली विचार कर खाली देखिए ऑटोमेटिक श्रद्धा भक्ति रति अनुकमी शक्ति सब आपे आपे आसिक उपलब्धि सब हो इच्छा कले सब भगवान कौन कहते कपिल भगवान देवहूति कौन कहते खाली चित्तवृत्ति लग जो हाँ भक्ति अंग जहाँ शास्त्र कहते आमको पूरा से पूरा गलग्रह मिले उपलब्धि हो उपलब्धि ये हूँ ए चर्चा नथिबा ये मूल कारण ना कौन प्रत्येक दिन आम जदि चर्चा करिवा एवं धीरे धीरे से विषय जाको भगवान कौन कहते शुणा तो आम भितर ये जो धीरे धीरे आम जो शिथिलता हो जाऊँगी कहीं किसी मिलने भगवान को किसी देखागलनी एत दिन रही अरे करे कहते प्रकृतिर कौन सी शक्ति नहीं अथच से संग आमको टाणी नौ एक सारी शक्ति अच्छी ए संग आमको टाणबनी भगवत संग आमको टाणबनी जहा कि हो सत्संग न छड़ा जाए सत्संग दुर्लभम बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु दुर्लभ न होई जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु दुर्लभ न सोई श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम उमा कहूँ अनुभव सत हरि भजन जगत सब सपना जय राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम मंगल भवन
सीतानाथ की जय, काल की जय, भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास भगवान की जय, शुक भगवान की जय, तो सौनक मंडल की जय, अरित महाराज की जय, श्रीधर स्वामी की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अपनी गुरु गोविंद की जय, आज सत्संग की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, महारानी की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय, सुधा वृंदावन सेवाकुंज की जय। जय श्री जय राधे श्याम निदाय गौर हरि बोल, श्री गुरु प्रेमानंदे निदाय गौर हरि हरि बोल, राधे।